नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर कच्चे कर्मचारियों को राहत मिलने का काम नहीं हो रहा, यानी कि सैनी सरकार की तरफ से लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से तृतीय श्रेणी के एचकेआरएन के तहत लगे हुए कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर अब तलवार लटक चुकी है, तो वही दूसरी तरफ अब और उससे अलग 1200 कर्मचारियों की नौकरी पर भी तलवार लटक चुकी है। यानी कि सैनी सरकार के अंदर अब 1200 युवा जो एक कमी के चलते फिलहाल अधर में लटके हैं, और अगर वो समय रहते पूरी नहीं होती तो ऐसे में उनकी नौकरी जानी भी तय है। यानी कि जो कर्मचारी पिछले 2, 3, 4 वर्षों से लगातार एचकेआरएन के तहत नौकरी पर लगे हुए थे, कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे, अगर उनका अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो वो भी बेरोजगार हो सकते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है, और विपक्ष समय समय पर सरकार को इस मामले पर घेरता रहता है, लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में एक बार फिर फंसती हुई, गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एचकेआरएन के तहत लगे हुए कच्चे कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर है और 1200 कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अलग अलग विभागों में अनुबंध पर लगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए 1200 कर्मचारियों की नौकरी पर फिलहाल तलवार लटक गई है। इनमें वन विभाग, पंचायत विभाग और अन्य काफी संख्या में पीजीटी अध्यापक भी शामिल हैं। इनका अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 31 मार्च को खत्म हो गया, और 4 दिन बाद भी इनका अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया गया है। यानी कि 5 अप्रैल तक अब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे के लिए रिन्यू नहीं किया गया, नवीनीकृत नहीं किया गया है, जिसके चलते 1200 एचकेआरएन के तहत लगे हुए कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अनुबंध आगे बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को फाइल भेजी गई थी, लेकिन अब तक मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी जो है वित्त विभाग की तरफ से दी जाती है। तो ऐसे में इन कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को फाइल भेजी गई थी, जिस पर अब तक विभाग की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। वित्त विभाग में मंजूरी के बाद ही अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ पाएगा। हरियाणा में एचकेआरएन के तहत लगे विभिन्न विभागों, बोर्डों व निगमों में की जाने वाली नियुक्तियों का अनुबंध 12 महीने बाद नवीनीकृत किया जाता है, यानी कि 12 महीने के बाद उसको रिन्यू किया जाता है। अगर रिन्यू नहीं होता तो जिन कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाता उनकी नौकरी चली जाती है, और जिनका रिन्यू हो जाता है उनकी नौकरी आगे चलती रहती है। तो ऐसे में इन 1200 कर्मचारियों के साथ फिलहाल यही परिस्थिति बनी हुई है कि वित्त विभाग में फाइल भेज दी गई, जिसको अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है, जिससे इनकी नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में करीब 1200 कर्मचारियों का अनुबंध जो 31 मार्च को खत्म हो गया। हालांकि एचकेआरएन के ही एक अधिकारी का मानना है कि अगले सप्ताह तक यह साफ हो जाएगा कि इन कर्मचारियों को आगे जो है नौकरी पर रखा जाएगा, इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया जाएगा, या फिर इनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, इनकी छुट्टी कर दी जाएगी। दूसरी तरफ सरकार के इस रुख से कर्मचारी संगठनों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जहां हमने पिछली खबर में भी आपको बताया था कि सरकार ने ऐलान कर दिया था कच्चे कर्मचारियों को भी पक्के कर्मचारियों की तरह ही रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी करने का मौका मिलेगा, उनको नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। करीब 1200 लोगों की नौकरी खतरे में है, संकट में है, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है एचकेआरएन के तहत वो रिन्यू नहीं हो पाया है, वित्त विभाग के अंदर फाइल फंसी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर यह कच्चे कर्मचारियों को लेकर है कि तृतीय श्रेणी के अंदर पहले सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारी लगाए थे, लेकिन पक्की भर्ती होने के बाद अब जो नए युवा नौकरियों के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, चयनित किए गए हैं तृतीय श्रेणी में, उनको स्थान देने के लिए कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जाएगा। यानी कि जिन कर्मचारियों को
5 साल के लगभग 5 साल के समय के दौरान सबसे ज्यादा समय हो चुका है उनको सबसे पहले, और जिनको सबसे कम समय हुआ है उनको सबसे लास्ट में हटाया जाएगा। कच्चे कर्मचारियों की जगह पर पक्के कर्मचारियों को नौकरी दी जाएगी। यहां पर राहत की बात उन लोगों के लिए है जिनको 5 साल से ज्यादा का अनुभव हो चुका है, यानी कि जिन लोगों को 5 साल से ज्यादा का समय नौकरी करते हो गया उनकी नौकरी फिलहाल संकट से बाहर है, खतरे से बाहर है। लेकिन जिन लोगों को 5 साल के आसपास ही समय हुआ है, उससे 2-4 महीने कम ज्यादा है, उन लोगों की नौकरी खतरे में आ चुकी है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का पत्ता कटने वाला है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर फिलहाल नौकरियों को लेकर बड़ा संकट कच्चे कर्मचारियों पर मंडरा रहा है और कच्चे कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जहां पहले ये क्लियर कर दिया था कि अब कोई भी कच्चा कर्मचारी नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो वही दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के द्वारा एक के बाद एक जो इस तरीके के ऐलान किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कच्चे कर्मचारियों को अलग अलग तरीके की परिस्थितियों में फंसाया जा रहा है, उस लिहाज से देखा जा सकता है कि कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक चुकी है और कभी भी उनका पत्ता कट सकता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम जनता और कच्चे कर्मचारी इस मसले को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ वो प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।